बड़ी उच्च स्थिति और धन के मिलने के बाद भी अपने बुजुर्ग माता पिता और गांव छोड़ने की एक शिक्षाप्रद कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक नाम राजीव रहता था। राजीव के माता पिता बहुत ही संपन्न और संवेदनशील लोग थे। वे अपने गांव की सेवा करने में अधिक रुचि रखते थे और गांव वासियों के बीच प्रिय थे। राजीव के माता पिता ने उन्हें न केवल शिक्षा का महत्व समझाया था, बल्कि अच्छी आदतों, सम्मान और समर्पण के महत्व को भी सिखाया था। जब राजीव कक्षा 12 में पढ़ रहा था, तब उसे एक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इससे राजीव को एक अच्छी सरकारी नौकरी का मौका मिला। उसके अधिकारी बनने के सपनों ने राजीव को विभिन्न नगरों की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। राजीव अपने माता पिता के साथ गांव में खुशी खुशी रहता था, लेकिन उसके नए जीवन की नई संभावनाएं उसे आकर्षित कर रही थीं। वह अपने अधिकारी बनने के सपनों के पीछे भागता हुआ जिस दिन उसको नौकरी मिली, उसी दिन वह अपने गांव को छोड़ने का निर्णय कर लिया। राजीव के माता पिता ने उसे उस निर्णय के लिए वाहन नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की। वे उसे बताने की कोशिश करते थे कि धन और अधिकारी का पद तो अच्छा हो सकता है, लेकिन यह उसके लिए सब कुछ नहीं है। वे बताने की कोशिश करते थे कि वास्तविक सुख और संतुष्टि माता पिता के साथ और अपने गांव में है। लेकिन राजीव अपने नए जीवन के सपनों में खो गया था और उसका मन उसे उन्हें समझने से इनकार कर रहा था। वह सोचता था कि अपने माता पिता के साथ रहने से उसकी प्रगति रुक जाएगी और उसे अधिकारी बनने का मौका नहीं मिलेगा। उसे अपने आप में एक दिव्य ऊर्जा का एहसास हो रहा था, जिससे उसे नए सपनों को पूरा करने की शक्ति मिल रही थी। अंततः राजीव अपने गांव को छोड़ दिया। उसके माता पिता दिल से दुखी थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के सपनों को पूरा करने की कामना की। वे जानते थे कि राजीव को उनका साथ और समर्थन नहीं मिलता, तो उसे खुश रहने के लिए दुआएं देने के अलावा और कुछ नहीं बचा। राजीव ने नए शहर में अपनी नौकरी शुरू की और शुरुआत में उसका सब कुछ ठीक चल रहा था। उसकी मेहनत और समर्पण से उसे जल्द ही उच्च स्थान पर पहुंचने में सफलता मिली। उसे अपने काम के लिए प्रशंसा और सम्मान मिला। पहले दिनों में राजीव को खुशी थी कि उसने अपने सपनों को पूरा कर लिया है, लेकिन जैसे जैसे उसकी सफलता बढ़ती गई, वह भूल गया था कि उसकी सफलता के पीछे उसके माता पिता का अमूल्य संबंध और उनका साथ है। वह भूल गया था कि उनके नए जीवन की सफलता का श्रेय भी उन्हें जाता है। धीरे धीरे राजीव की नई जिंदगी में एक अलग एहसास आने लगा। उसे अपने गांव की खुशियों और एकता की यादें याद आने लगीं। वह अपने दिल में खोई हुई संबंधों की कमी का एहसास करने लगा। राजीव के माता पिता उसे बार बार गांव आने के लिए निमंत्रण भेजते थे, लेकिन उसके बीच की मटीदार रफ्तार उसे वह समय नहीं देती थी। वह बिजी था और समय की कमी थी। वह चिंतित था कि उसका गांव और माता पिता उसे भूल जाएंगे। एक दिन राजीव के गांव में एक विशेष त्योहार मनाया जा रहा था। वह त्योहार उस गांव का सबसे बड़ा और खास त्योहार था। राजीव के माता पिता उसे फिर से अपने साथ त्योहार मनाने के लिए निमंत्रण भेजते हैं। वह उस त्योहार में अपने गांव जाने का निर्णय करता है, लेकिन उसे अपने माता पिता से मिलने में खुद को अजीब रूप से असंख्य समस्याएं आने लगीं। उसकी नौकरी की वजह से अधिक दिन गांव में बिताने की संभावना नहीं थी। वह चिंतित था कि उसका अचानक गांव में आने से उसके सरकारी पद को खतरा हो सकता है। वह सोचता था कि उसे गांव जाने से उसकी प्रगति रुक जाएगी और उसकी सफलता पर असर पड़ेगा। लेकिन वह दिन भी आता है जब उसे दिल की गहराई से एहसास होता है कि सच्ची खुशियां और संतुष्टि उसके माता पिता के साथ और अपने गांव में ही हैं। उसे अपने नए जीवन में रहने के बाद भी अधूरापन महसूस होने लगता है। एक दिन राजीव अपने गांव जाने का फैसला करता है। उसे अपने माता पिता के पास जाकर उनसे माफी मांगने का विचार आता है। वह समझता है कि उसके सफलता और पद के चलते उसने अपने प्रिय लोगों को भूला दिया है और उसे खेद होता है। राजीव अपने गांव पहुंचता है और वहां उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। उन्होंने राजीव को गले लगाया और उसे धन्यवाद दिया कि वह अपने बच्चे की सीधी बात मानने के बावजूद वह उन्हें समझने नहीं आए। राजीव को उस दिन समझ में आता है कि सफलता और पद से अधिक उसके जीवन का सबसे बड़ा धन है उसके माता पिता का प्रेम और समर्थन। वह अपने माता पिता से माफी मांगता है और उन्हें प्रियतम बनाने का पक्का वादा करता है। राजीव के माता पिता उसे अपनी गोद में लेते हैं और उनके प्यार और समर्थन से उसका दिल भर जाता है। वह अपने गांव के लोगों के साथ अपनी प्रियतम खुशियां बांटता है और उन्हें खुश देखकर अपने दिल की सारी अधूरी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं।
इस कहानी से हमें यह सबक सीखना चाहिए कि सफलता और पद के चलते हमें अपने बुजुर्ग माता पिता और गांव को न भूलना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि वे हमारे लिए हमेशा समर्थन करते हैं और हमारी सफलता के पीछे का श्रेय उन्हें जाता है। अपने प्रिय लोगों के साथ रहकर हम खुश रह सकते हैं और सच्ची संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। इसी सोच और भावना के साथ राजीव अपने गांव के साथ अपना नया जीवन शुरू करता है और उसे अपने माता पिता और गांव का सम्मान प्राप्त होता है। उसका सपना हकीकत में पूरा हो जाता है और वह अपने जीवन के हर पल को खुशी से जीता है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें सफलता का मतलब अपने माता पिता और गांव के प्रिय लोगों के साथ संतुष्टि से रहने में है, न कि सिर्फ धन और सम्मान में। अपने जीवन में सफल होने के बाद भी हमें हमारे मूल्यवान रिश्तों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें समर्पित रहना चाहिए। इससे हमारी जिंदगी सच्ची खुशियों से भर जाती है और हम सच्चे संबंधों के माध्यम से जीवन का सही अर्थ समझ पाते हैं।